नमस्कार, स्वागत है आपका मध्य प्रदेश की महाडिबेट में। मैं हूं प्रशांत कटारे। तो राजस्थान से होता हुआ एमपी पहुंचा लंपी वायरस केवल गायों पर कहर नहीं बरपा रहा, बल्कि मध्य प्रदेश की सियासत में भी यह वायरस जा पहुंचा है। एमपी में फिलहाल सियासत का नया अखाड़ा लंपी ही है, जहां लंपी वायरस के बहाने विपक्ष गौशालाओं में अव्यवस्था, गायों की बदतर हालत, सड़क दुर्घटनाओं में गायों की होती मौत का जिक्र कर रहा है। हो भी क्यों ना, आखिर गाय प्रदेश ही नहीं बल्कि देश का बड़ा सियासी मसला रहा है। वोट कंसोलिडेट करने में भी गौमाता मददगार रही हैं, और जब बात वोट की हो तो फिर चोट करने में दिक्कत क्या है। हालांकि सरकार भी पीछे नहीं। जिस अंदाज में सरकार ने लोगों को कोरोना की फ्री वैक्सीन लगाई, उसी तरह गायों को फ्री वैक्सीन लगाने का ऐलान कर दिया। लेकिन चुनौती तो लंपी वायरस के सियासी वेरिएंट से निपटने की है। लंपी के लपेटे में है मध्य प्रदेश की सियासत। वायरस तो काफी पहले से एक्टिव था, लेकिन सियासत अब एक्टिव हुई है। लंपी में राजनीति का छौंका लगने से पहले सरकार भी वायरस पर सक्रिय हो गई। दर्जन भर फैसले ले लिए। मुख्यमंत्री ने ऐलान कर दिया कि पशुओं को लंपी वायरस से बचाने मुफ्त टीका लगाया जाएगा। अधिकारियों को वायरस से निपटने निर्देशित भी कर दिया। एक बार मन में रहता है कि गंभीर नहीं है, गंभीर नहीं है, मगर तो गंभीर है। इसको बहुत गंभीरता से लेने की जरूरत है। जैसे कोविड के खिलाफ हम लड़े थे, वैसे ही पशुओं का जीवन बचाने के लिए हम ये लंपी वायरस से लड़ेंगे। अब विपक्ष भी लंपी वायरस को लेकर हमलावर है। पीसीसी चीफ कमलनाथ ने गंभीर आरोपों के साथ सरकार को घेरने की कोशिश की। प्रदेश की गौशालाओं की गौमाताओं की याद दिला रहे हैं कमलनाथ। आरोप कि हजारों गौमाताओं की मौत हो चुकी है, लेकिन सरकार का इस ओर ध्यान ही नहीं। उधर पूर्व मंत्री जीतू पटवारी ने भी मुख्यमंत्री को पत्र लिख लंपी वायरस से पशुओं की मौत का जिक्र किया है। सैकड़ों गौमाता की मौत हो चुकी है, अभी भी आंकड़े दबाए जा रहे हैं। हमारा कहना है ये आंकड़ा छोटा है, इससे ज्यादा गौमाताओं की मौत हो चुकी। एक एक जिले के अंदर 100 गायों की मौत हो चुकी है, और ये टोटल आंकड़ा 101 का बता रहे हैं। अब टीके फ्री की बात कर रहे हैं, अब समीक्षा कर रहे हैं। ये कदम पहले उठाना चाहिए था, क्योंकि हमने कई राज्यों की स्थिति देखी है। वहीं पशुपालन मंत्री प्रेम सिंह पटेल बीमारी से निपटने की तैयारियों का जिक्र करते हुए कांग्रेस के आरोपों का भी जवाब देते हैं। जब हम लोग गौ माता की बात करते थे तो कांग्रेसी तो उल्टी बातें करते थे, ये इस प्रकार से ये है वो है। हम लोग तो इस प्रकार से बात नहीं करते। देखो, इलाज भारतीय जनता पार्टी कभी कसर नहीं रखेगी, और इलाज करवाने के लिए आज हम लोगों ने इसीलिए सभी प्रदेश के डॉक्टरों को बुलाकर आदेशित किया है। किस तरीके के आदेश जारी किए गए हैं, कुछ अगर आप बता सकें। गौ माता बचाना है, सभी अपनी टीम को लगाकर इलाज करें, ये आदेशित किया। और क्या करेंगे। और एमपी के 26 जिलों तक पैर पसार चुके लंपी वायरस का शिकार खासतौर से गाय हो रही हैं। गाय की मौत का मसला धार्मिक और भावनात्मक दोनों है, सो विपक्ष को भी यही तान छेड़ना सियासी लिहाज से ज्यादा मुफीद लगता है। अब गाय से होते हुए सियासत में पहुंचे वायरस के सियासी वेरिएंट पर सरकार कैसे काबू पाती है, देखना दिलचस्प होगा। भोपाल से अनुराग श्रीवास्तव, शरद श्रीवास्तव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। लंपी वायरस का नया वेरिएंट, सियासी वेरिएंट आ चुका है, और अब सियासत भी जमकर इस वायरस पर हो रही है। विपक्ष हमलावर है, और 3 खास मेहमान आज हमारे साथ इस खास मुद्दे पर चर्चा करने के लिए मौजूद हैं। भूपेंद्र गुप्ता जी हैं, प्रवक्ता कांग्रेस, बहुत स्वागत है भूपेंद्र जी आपका। डॉक्टर हितेश वाजपेयी जी हमारे साथ हैं, प्रवक्ता बीजेपी, आपका भी बहुत स्वागत है डॉक्टर हितेश वाजपेयी जी। वरिष्ठ पत्रकार सतीश एलिया जी हमारे साथ हैं, आपका भी बहुत स्वागत है। हितेश जी, चर्चा की शुरुआत आपसे करेंगे। विपक्ष कहता है आप गौमाता को भूल गए, ख्याल ही नहीं रहा अब आपको गौमाता का। देखिए, इसको बहुत अच्छे से हम इस प्रकार रख सकते हैं कि देश में लगभग 20 लाख के आसपास जो गाय हैं वो अफेक्टेड हैं, और 20 लाख में से लगभग 12 लाख गाय, 12.5 लाख गाय जो हैं वो केवल राजस्थान में अफेक्टेड है। राजस्थान में बिल्कुल बहुत तेजी से फैल गया है। तो मेरी तो सलाह कांग्रेस के लोगों को है कि वो सब गाड़ियों में भर भर के तुरंत वहां पहुंचे, कैंप लगाएं, शिविर लगाएं, कुछ करके तो दिखाएं। केवल यहाँ ट्वीट करने से तो कुछ नहीं होगा।
मध्य प्रदेश में अभी ये स्थिति नियंत्रण में है, लेकिन हम लोग एक वॉचफुल एक्सपेक्टेंसी में काम कर रहे हैं। लगभग 7-7.5 हजार गायों का रिपोर्टिंग हुआ है, जिसमें से आधी से ज्यादा ठीक भी हुई है। और हम सब जानते हैं कि ये नोड्यूलर वायरल डिसीज है, जैसे पॉक्स वायरस होता है इसी प्रकार से। तो गाय की केयर करके और जो वैक्सीनेशन करके ही हम इसको प्रिवेंट कर सकते हैं। लगभग 30 लाख वैक्सीन भारत सरकार ने तो राजस्थान को दे दी है, क्योंकि उनका सर्वाधिक है, लगभग 20 लाख के आसपास, जैसा मैंने बताया अफेक्टेड है देश भर में, उसमें से 2/3 तो केवल राजस्थान में ही है। और पता नहीं क्यों कोरोना को हो चाहे लंपी को हो, कांग्रेस से बहुत प्यार है, तो ये लोग सारी बातें बेकार हो जाती है। अब देखिए सियासी लंपी जो आज आपका विषय, बाकी सब तो आपने चलाया जी। होता क्या है कि जैसे ही शिवराज जी की बैठकें ये लोग फॉलो करते हैं, इनका मीडिया विभाग और सभी लोग सुबह उठते अखबार पढ़ते हैं 7 बजे से उन्होंने क्या क्या किया, तो उस पर फिर ट्वीट करना शुरू कर देते हैं। क्योंकि आपने अपने पैकेज में भी दिखाया, ये तो काफी दिन से चल रहा है और काफी दिन से चल रहा है, प्रयास भी हो रहे हैं। आज अचानक सब लोग ये लोग जागृत हो गए। क्यों? क्योंकि आज बैठक ले ली गई, उसकी रिव्यू बैठक का, तो उनका क्या करना, तो उनका कहना काउंटर वर्जन देना। तो भाई एक सलाह अशोक गहलोत जी को दे, जो दिल्ली में जो अध्यक्ष खेल रहा है, कि भाई उनको गांव में उतरना चाहिए, राजस्थान में गौ माता की सेवा करना चाहिए। ये हमारा उनको सियासी जवाब है। तो ट्विटर पर सियासत करने की बजाय जमीन पर उतरकर सियासत करें, शासन चलाएं। नहीं, इस पर मैं भूपेंद्र जी की प्रतिक्रिया लूंगा, लेकिन नितेश जी एक और छोटा सा सवाल है, कुछ देर हो गई क्या इस मामले में एक्टिव होने में? क्योंकि अगर पड़ोसी राज्य में ये वायरस फैला है तो जाहिर है कि मध्य प्रदेश तक भी पहुंचेगा। नहीं, 15 राज्यों में लगभग इसकी आमद हो सकती है, और ये चूंकि सीजन पॉक्स वायरस का होता ही है, तो कोई भी राज्य इसमें अफेक्ट हो सकता है। क्योंकि पश्चिम बंगाल में भी बहुत ज्यादा संख्या कैटल की है, पर भाग्य से ममता बनर्जी जी के राज्य में उतना नहीं है, लेकिन दुर्भाग्य से अशोक गहलोत और कांग्रेस के राज्य में बहुत ज्यादा है। इसमें कोई दो मत नहीं है। मतलब देश की 2/3 संख्या तो कांग्रेस के यही है, घर में ही है लंपी बैठी हुई। ठीक है, तो ये बात है, हम लोग अलर्ट पर हैं। हमारी संख्या हजारों में है अभी जो रिपोर्टेड है, उसी पर हम अलर्ट में आके हमारा काम शुरू हो गया, वैक्सीनेशन का हमारा काम जो है, आइडेंटिफिकेशन का शुरू हो गया है। जो वेटनरी सहायक है, दे आर ऑन रोड्स, क्योंकि ये लार्ज एनिमल होता है, तो लार्ज एनिमल होने के कारण इसको हम अस्पताल में नहीं ला सकते, तो स्वाभाविक है कि गौशालाओं में जाना पड़ता है, डेयरीज में जाना पड़ता है। मैं तो खुद गाय पालता हूँ। हालांकि कांग्रेस गौशाला की भी याद दिला रहे थे। जी मैं आऊंगा आपके पास, भूपेंद्र जी से इस पर रिएक्शन ले लेता हूँ। भूपेंद्र जी, आप लोगों को मध्य प्रदेश की ज्यादा याद आ रही थी। तेज वाजपेयी जी कह रहे हैं राजस्थान जहां लाखों में लंपी वायरस से पीड़ित गाय हैं, उनका ख्याल भूल गए आप। देखिए, नंबर एक के झुटेले, इनके झूठ का कोई इंतहा है क्या? ये कहाँ से इनका सोर्स बताएं जरा, ये कहाँ से लाए आंकड़े, झूठे आंकड़े बनाए सवेरे शाम 24 घंटे झूठ बोलने। अरे मेरी सुन लो, अब आप चुप रहिए, हमें बोलने दीजिए, आप चुप रहिए, मुझे बोलने दीजिए। मैं भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के आंकड़े पढ़ता हूँ, ये झूठ है आपका, और ये सुपर झूठ आप बोल रहे हैं यहाँ पे। आप रखिए सामने आंकड़े, रखिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का डॉक्यूमेंट। झूठ बोलते हो, आपको शर्म नहीं आती है? और इस तरह से आप बीमारी को जो है कांग्रेस और बीजेपी बना रहे हैं, आप बीमारी को कांग्रेस और बीजेपी बना रहे हैं, आपको शर्म नहीं आती? आप डॉक्टर हैं, आपको डिग्री किसने दे दी? आप मेरी बात होने दीजिए आप, और मैं इन्हें भी बोलने नहीं दूंगा। दोनों से रिक्वेस्ट है, व्यक्तिगत ना हो, अपनी बात जरूर रखिए, लेकिन व्यक्तिगत ना हो। जी आप बोलने नहीं दे रहे हैं जी। नितेश जी सुन लीजिए, फिर मैं आपके पास आ रहा हूं। 2019 में ये वायरस आइडेंटिफाई हुआ है, आपकी सरकार है 2019 से क्या कर रही सरकार, बताइए आप, उठाइए आंकड़े, मध्य प्रदेश सरकार के आंकड़े। 2019 से 19 के दिसंबर से ये आइडेंटिफाई हुआ वायरस मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश की सरकार क्या कर रही है? जब सड़क पर गली गली में जो है लंपी वायरस से घिरी गाय दिखने लग गई, तो ये नौटंकी कर रहे हैं आप कह रहे हैं कि फ्री वैक्सीनेशन कर रहे हैं। फ्री वैक्सीनेशन 6 महीने से हो रहा है, इसके बाद क्यों बढ़ रहा है ये बताइए आप? बार बार एक ही चीज की घोषणा करेगी आपकी सरकार 10 बार, और 10 बार खबर छपवाएगी। ये झूठ और ये फरेब करना चाहते हैं आप जनता के साथ, ये जनता के साथ फरेब कर रहे हो आप बैठ के यहाँ पर। कब से चल रहा है बताइए? फ्री वैक्सीनेशन कैसे घोषणा कर रहे हैं आप? बार-बार एक ही चीज 30 लाख डोजेस दिए आप मध्य प्रदेश का बताइए। मध्य प्रदेश की जो गाय रो रही हैं आपके नाम पर, सड़कों पर जिनकी लाशें पड़ी हुई हैं, उनके बारे में चर्चा करिए। राजस्थान से आपका मध्य प्रदेश नहीं सुधर जाएगा।
जाइए राजस्थान, हिम्मत हो तुम्हें तो आपके पास आइडिया जाइए आप राजस्थान, तो बस भर के जाइए ना, आप में साहस है। ये जिम्मेवारी भारत सरकार की है, ये डबल इंजन की जिम्मेवारी है कि देश में कोई महामारी फैल रही है, कोई वायरस फैल रहा है, तो क्या कर रही है केंद्र सरकार? आप बोल रहे हैं 15 जिलों में 15 राज्यों में फैल चुका है। ये 15 राज्यों में कैसे फैल गया? क्या कर रही केंद्र सरकार तुम्हारी? बताओ, इसका जवाब दो, कैसे फैल गया? 30 लाख वैक्सीन 2019 से 2019 में आपकी सरकार ने इसको आइडेंटिफाई किया हो। आप धोखा दे रहे हैं जनता को, आप धोखा दे रहे हैं पशुधन को, आप धोखा दे रहे हैं गौ माता को, आप धोखा दे रहे हैं गौ माता को। 3 महीने बचे जी। नहीं, आप आंकड़े बता रहे थे, वो बता दीजिएगा राजस्थान के, उसके बाद मैं फिर सतीश जी के पास जाऊंगा। हिम्मत हो तो लाइए, डॉक्यूमेंट दिखाइए। जी, आप बोलते हैं, बालियान जी का जिक्र कर रहे थे। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, अरे बताइए भाई, रेफरेंस है, आप दीजिए, लेके आना चाहिए था गवर्नमेंट आपको ऑफ इंडिया बोलने के पहले का रिटर्न स्टेटमेंट है। राज्यों से जो आंकड़े आए हैं उनको समावेश करते हुए रिटर्न स्टेटमेंट जारी हुआ है। हम आपकी सरकार का रिटर्न स्टेटमेंट बता रहे हैं, आपको मालूम है? आपको मध्य प्रदेश के बारे में होश है क्या? मैं उसका आंकड़ा बता रहा हूँ, आप बताइए एमपी का। एमपी की चर्चा करिए आप, कैसे मध्य प्रदेश में इतना ये रोग फैल गया? 2019 से आपकी सरकार क्या कर रही थी, बताइए आप। Why your government was sleeping since 2019? बताइए आप। राजस्थान में 2019 से क्या कर रहे हो आप? 12.5 सो रहे हो, आपकी सरकार सो रही है। के राज में 7,000, शिवराज जी के राज में जो है सड़क पे गली गली 7,000 से ज्यादा तस्वीरें घूम रही है टीवी के ऊपर। ज्यादा हो रहा है सर। 7,000 आप कह रहे हैं, आप जो है ये आपका झूठ वैसे ही है जैसे आपने यहाँ पर प्रधानमंत्री आवास 60 लाख बनवाए थे। आपने 60 लाख पीएम हाउस बनवाए थे, वही आपके फर्जीवाड़ा यहाँ चल रहा है। ठीक है, मैं आ रहा हूँ आप दोनों के पास। जी, सतीश जी हैं, सतीश जी को चर्चा में शामिल कर लीजिए। जी सतीश जी, गाय, जी जी, ठीक है हितेश जी, आ रहा हूं मैं आपके पास। गाय हमेशा से सियासत का मसला रहा है, चिंता का सबब भी यही है, कांग्रेस हो बीजेपी हो, दोनों का। आपकी सरकार सो रही है। सतीश जी, आपका प्रश्न सुन नहीं पाया हूं जी। अब सियासत और वोट भी दिलाती है गाय, इसीलिए चिंता ज्यादा होती है गाय की। देखिए, ये बात जो आप कह रहे हैं कि गाय की चिंता ज्यादा होती है, ये बिल्कुल पूरी तरह से गलत है। हम इसको राजनीतिक चश्मे से ना देखें, हम यथार्थ में अगर देखें तो हम गाय की बातें बहुत करते हैं, गौ सेवक होने का दावा बहुत करते हैं, और गाय की पूजा भी करते हैं और दीपावली पे भी करते हैं, लेकिन वास्तव में हम लोग गाय के सेवक नहीं हैं। गाय के प्रति हमारी श्रद्धा फर्जी है, और ये कोई एक दल की बात नहीं है। जो अभी गुप्ता जी ने जो कहा कि सड़कों पे गाय हैं, वो केवल मध्य प्रदेश में नहीं है। मध्य प्रदेश में तो बहुत बुरी स्थिति है। आप कहीं भी किसी भी सड़क पर चले जाइए, एक ना एक गाय की सड़ी हुई लाश दिखेगी, और इवन जिंदा गाय को तो बचाने की चेष्टा हम नहीं करते, उसके मृत देह को भी कोई नहीं उठाता, सड़ने दिया जाता है उसको। किसी भी मार्ग पर आप चले जाइए मध्य प्रदेश भर में, और न केवल मध्य प्रदेश में, मैं तो मध्य प्रदेश से दिल्ली तक गया हूँ, जो रास्ते में उत्तर प्रदेश भी है, और आप राजस्थान में भी जाएंगे, कहीं भी जाएंगे, पूरे देश में हमने गायों की जो दुर्दशा कर दी है। हम कहने को तो गौसेवक हैं, असल में मैं भोपाल से दिल्ली तक गया था, मुझे कहीं भी एक भी जगह पूरे मार्ग में कहीं भी एक भी भैंस मुझे बैठी नहीं दिखी जी, क्योंकि भैंस महंगी आती है जी। हम लोग गाय को बहुत, जो उसकी जैसे कहते हैं उसकी जान की कोई कीमत ही हमारे समाज, तब तक वो घर में रहेगी, हमारे करेंगे नहीं, ये समाज की भी नहीं है, राजनीति को, समाज को, लोगों को, गोपालकों को, इवन किसानों को गाय की चिंता ही नहीं है जी। कहने की बात है कि ये हम गौ सेवा है, गौ हमारी माता है, और तमाम तरह की बातें हैं असल में। और यही लंपी वाले मामले में भी हुआ जी। आप यकीन कीजिए, मतलब आप कल्पना कीजिए कि इंसानों में से एक इंसान की मृत्यु किसी वायरस से हो जाती है, 2 की 3 की हो जाती है, तो पूरा हैवॉक क्रिएट हो जाता है, न केवल राजनीति में बल्कि मीडिया में भी। मैं तो स्वयं पत्रकार हूं, लेकिन मैं कहता हूं कि उस तरह से गायों का मामला उस तरह से नहीं उठाया गया जैसा कि इंसान की मृत्यु पर उठाया जाता है। हम असल में गायों के प्रति उतने संवेदनशील नहीं हैं जी। और ये एक व्यक्ति या एक दल की बात नहीं है, राष्ट्रीय सरकार को, राज्यों की सरकार को गायों की जो मामला है, जो सड़कों पे गाय बैठी रहती है, गायों के लिए चरनोई की भूमि लगातार कम हुई है, मध्य प्रदेश में भी हुई और बाकी जगह भी हुई है। तो हमें जो पशुपालन की जो बात है, गायों के प्रति सम्मान की जो बात है, उस पर राजनीतिक, उससे ऊपर उठ के हमको चिंता करनी पड़ेगी।
आप मुझे ये इस प्रश्न का कोई उत्तर नहीं देता है कि भैंस क्यों नहीं दिखती है। अगर भैंसों में कोई वायरस फैल जाएगा ना तो उसकी चिंता सारे लोग करेंगे, क्योंकि भैंस की कीमत गाय से ज्यादा है। आर्थिक स्थिति में आप देखेंगे तो गाय भैंस को आप सड़क पर ही निकालते हैं, सड़क पर दिखती नहीं है, वो गाय दिखती है। तो ये हम जिसको कहते हैं कि लंपी वायरस है, लेकिन हमारे समाज में ही एक लंपटता है गाय को लेकर, उसको दूर करने की, दुरुस्त करने की जरूरत है। और जब भी हम कोई धार्मिक बात करते हैं, कथा प्रवचन करते हैं, उसमें भी इस बात को लाया जाना चाहिए कि गाय की जो दुर्दशा हो रही है इसको हर हाल में रोका जाना चाहिए, अन्यथा हमें कहना चाहिए कि गाय हमारे लिए कोई श्रद्धा का पात्र नहीं है। ठीक है हितेश जी, सुन लिया होगा आपने ये बात, हालांकि हर किसी के लिए चरितार्थ होती है। लेकिन दूसरी बात, एक और विपक्ष ये कह रहा है, हालांकि भूपेन्द्र जी ने शायद ये बात नहीं कही, दोहराई नहीं, पीसीसी चीफ कमलनाथ कहते हैं कि आप लोग इवेंट में व्यस्त हैं। ये तो वो ट्विटर पे व्यस्त हैं। अब कम से कम जा तो रहे, काम तो कर रहे हैं भाई। इवेंट मतलब काम कर रहे हैं, जाके वहां पर काम कर रहे हैं। आज जो वैक्सीनेशन प्रोसेस शुरू हुई है, हम इसी विषय को लें, या हमने जाकर 1 लाख लोगों के लिए जो हमारा स्वरोजगार का जो विषय है उस पर हम लोग काम कर रहे हैं। तो एक सिंबॉलिक इवेंट हम यहाँ पर करते हैं और पूरे प्रदेश भर में हम लोगों को लोन देते हैं। तो हम कुछ कर तो रहे ना। ये तो ट्विटर पर बैठे रहते हैं ट्विटरनाथ, तो हम उसका क्या करें? आप बताओ ना सर, ट्विटर से राजनीति होती है क्या? कभी आपने सुना कि भूपेन्द्र जी या कमलनाथ जी किसी मंडी में खड़े हो गए हो जाके, या किसी गौशाला में खड़े हो गए हो जाके कि यार चारा नहीं मिल रहा साहब, मैं धरना दे रहा हूं यहाँ पे? तो ऐसे थोड़ा ना होता है सर। तो विपक्ष भी अपना काम करे, पक्षी कमियां निकाले, तार्किक निकाले। अब देखो, अपने आंकड़े घर से लाने का तो कोई मतलब नहीं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के आंकड़े। और मैं सतीश जी की बात से सहमत हूँ, क्योंकि बफेलो में क्या होता है साहब, इसका मीट भी बिक जाता है। तो इवन लोग बड़ी चतुराई से क्या करते हैं, यदि बफेलो बीमार होता है या बफेलो दूध देना बंद कर दे तो क्या करते हैं, भैंसों को ये लोग कटवा देते हैं। मैं तो खुद 60 गायों का गौशाला चलाता हूँ, डेयरी चलाता हूँ। मैंने बहुत अच्छे से इस विषय को बहुत अच्छे से समझा। गायों को हमारे यहाँ नहीं मारा जाता है, तो स्वाभाविक है कि जो गाय ड्राई गाय हो जाती है उसको लोग छोड़ देते हैं। मध्य प्रदेश में ही लगभग 8 साढ़े लाख स्ट्रे काउस जिसको हम कहते हैं, वो सड़कों पर पाई जाती है। इसमें कोई दो मत नहीं है। सतीश जी की बात से पूरी तरह सहमत हूँ। और मैं तो इस बात को कहता हूँ कि मैंने तो गाय का दूध भी बेचा है, लोग पैसे ही नहीं देना चाहते उसके लिए। तो जब आप देखोगे ना, लोग ये चाहते हैं कि उनके गिलास में बच्चों के लिए दूध तो शुद्ध आए, लेकिन गाय वो ना पाले, ना गाय को चारा दे। तो सब जब गाय ही नहीं पालोगे तो कब तक दूध शुद्ध आएगा? तो आज आप देखिए कि इवन प्रोडक्शन भी डाउन नहीं हुआ है। बड़ी इंटरेस्टिंग सतीश जी, आपके लिए भी मैं स्टोरी बता रहा हूं मैं, कि आप देखेंगे कि मिल्क का प्रोडक्शन भी डाउन नहीं हुआ होगा इतना अफेक्ट होने के बावजूद भी। तो बड़ी ये स्थिति चिंताजनक है, इसमें कोई दो मत नहीं है। लेकिन पॉलिटिकली कांग्रेस को ज्यादा बड़ा लिम्पी है, ये बात सच है। चलिए ठीक है, लेकिन ये सवाल भूपेन्द्र जी, भले ये बात हितेश जी कह रहे हैं, लेकिन ये बात तो है कि भाई ट्विटर पर ट्वीट कर इतिश्री क्यों भाई सड़कों पर आकर घेरिए ना सरकार को। आशा करती है जनता भी एक्सपेक्टेशन करती है कि भाई विपक्ष अपनी भूमिका तो निभाए। देश का प्रधानमंत्री जब आह्वान करके पूरे देश को प्रधानमंत्री पे चलेगा तब जो है इसकी क्या व्यवस्था की जा सकती है? ये तो प्रधानमंत्री ने कहा कि ट्विटर पर आइए, हम सारी आपकी समस्याएं ट्विटर पर हल करेंगे। पूरे दफ्तरों को उन्होंने ट्विटर पर उतार दिया है, थानों को ट्विटर पर उतार दिया है। उन्होंने जो है अपनी सारी राज्य सरकार, अच्छी बात है, ऑफिशियली स्वीकार कर लिया। ये सवाल विपक्ष आवाज कैसे उठाएगा ट्विटर के माध्यम से? वो तो ठीक है कि समस्या हल करने के लिए आपने ट्विटर पर लोगों को ले आए। आप भी बोलेंगे क्या बीजेपी की तरफ से? मुझे नहीं, मैं बीजेपी की तरफ से नहीं बोल रहा हूं, ये सवाल तो रहेगा ना। सारी बात पूरी तो दीजिए आप। करे जी। मध्य प्रदेश में कमलनाथ जी ने 1000 गौशालाएं बनाई, ताले डले हुए इनके। चलिए आप बैलगाड़ी यात्रा करिए, ताले क्यों पड़े हुए हैं? आप 100 गायों को लेकर प्रदर्शन करिए, हम देखेंगे जवाब देंगे। ये जो है, ये विवेकहीनता की बातें मत करा करो। तुम्हारी डिग्री भी एंटायर पॉलिटिक्स टाइप लगने लगती है। 1000 गौशालाएं हैं, उनमें क्या क्यों ताले पड़े हुए हैं? बताओ आप क्यों ताले पड़े हुए हैं? आपकी सरकार जवाब दीजिए, उस सरकार की तरफ से जवाब दो ना। 1000 गौशालाओं में ताले क्यों पड़े हुए हैं? ये बनाई हमारी सरकार ने। और आप जो है गौ माता को सड़क पर मरने दे रहे हैं, आपको शर्म नहीं आती? हमने 20 रुपए जो है उनके चारे का अनुदान किया,
तुमने 2 रुपये कर दिया बेशर्मी से, तब तुम्हें तो शर्म नहीं आई। EOW में केस आज करो, जो है आप लोगों किसने पे किया गया। बताइए आप। EOW आपकी में सरकार गया। को शर्म आई थी? हाई आप कोर्ट 2 गया। रुपये को 2 रुपये का सुप्रीम चारा कोर्ट खिलाना गया। चाहते गाय को, सड़क पर और आप बहुत आए बड़े क्या? जो है ज्ञानी बन रहे हैं, कभी बहुत किसी बड़े गौभगत गौशाला बन रहे में हैं। कमलनाथ जी आपकी गए आज तक? गौशालाओं में हजारों गाय मरी हुई मिली हुई थी, लाशें कहूंगा मिली, कि शब्दों की कुएं मर्यादा में जरूर डली हुई रखें। थी, और आप जो है बड़े गौभक्त बन रहे हैं और बहुत ज्ञान अरे बांट नहीं, रहे हैं आप आप। गौभक्त हो, आज ये लेकिन लंपी गैया के साथ वायरस खड़े तो हो जाओ। 2019 से क्या कर रही थी आपकी सरकार? 2019 से वायरस फैला हुआ है, और आप जो है आप गौ माता को मारने पे लगे हुए हैं और शर्म भी नहीं आ रही। सर, मैं तो और गौ माता का निर्लज्जता दूध से पीता कह रहे हूं। राजस्थान चले जाओ, मध्य मैं प्रदेश गौ में माता आग का लगा दूध के पीता कह रहे हूं, राजस्थान कमलनाथ चले जी, जाओ। और आप लोग कौन से ये पैकेट आपके का दूध चेतन पीते हैं, है, बताइए। ये आपकी आपकी समझ गौ सेवा है। जी, ठीक है। ये चुटकुलेबाजी तुम्हारी पार्टी में चलती है, वही अच्छा, ये करना। चुटकुले हैं। गंभीरता गौ से माता बात की किया सेवा करो। करना आप चुटकुले। राजनेता गौ माता हो, को घर रखना गंभीरता से चुटकुले। बात किया और जो करिए। आप आप ट्विटर पर राजनेता हैं, कहोगे, वो बहुत ये बड़ा पुराण है। चुटकुलेबाजी तुम्हारी पार्टी में चलती है, वही करो। अरे ये हो गया था, चुटकुलेबाजी, इसीलिए इससे खत्म कुछ हो नहीं रहा होता आप है, इससे आपकी पर्सनालिटी जीरो होती है। सर, डॉक्टर आपका साहब विरोध- नहीं, मैं हाँ, फिर आप- कहूंगा आप साहब, जो है मैं फिर आप कहूंगा चुटकुलेबाजी मत चर्चा हम करिए आप। ये प्रदेश से जुड़े चुटकुलेबाजी मसले पर आप कर रहे हैं, यहाँ मत व्यक्तिगत ना करिए, ये हो। सार्वजनिक आप दोनों से मंच है। रिक्वेस्ट है मेरी, ये जी, सार्वजनिक बार मंच है, यहाँ बार रिक्वेस्ट है, चुटकुलेबाजी हम्बल मत करिए रिक्वेस्ट है, व्यक्तिगत ना हो आप प्लीज। जो है जी। आप ये नहीं, चुटकुलेबाजी इनके पास अपनी आंकड़े पार्टी नहीं में है, करिए, गाय के ये आंकड़े नहीं है, सार्वजनिक तो ये मंच मेरे है, पर यहाँ आइए। मत करिए। और आपकी देखो, दूधेरी आप की तो चर्चा गायों मत की करिए, बात करो। उसमें भी बहुत सारे पैंच आप हैं। बताओ, आपने आप जो है राजस्थान में ये क्या सर, ये सर, आप सर, किस प्लीज, तरह के- सर, आप सर, किस सर। तरह की बातें करते सर हैं? प्लीज ये- व्यक्तिगत आप इसे ना हो। मजाक ठीक है, ठीक मत बनाइए। है, ठीक है, आप चलिए, इसे मजाक ठीक मत है। बनाइए। ठीक है, अपनी सतीश जी सरकार के से पास आऊंगा सवाल- मैं। उतर गई ये अपनी गाड़ी। सरकार जी, से सवाल ठीक है, ठीक करिए, है। अपनी सरकार जी। से सवाल करिए। भूपेन जी, गायों के 2019 से साथ क्यों छोड़ प्रदर्शन रही है आपकी करिए, सरकार? ट्विटर से बाहर अरे आइए, आपकी मेहनत करिए, 2019 लोगों से के आपकी साथ चलिए, खड़े ठीक है। होइए। सरकार अच्छा, क्यों छोड़ रही आज है? जब इसका आपसे जवाब बात कर दो। रहा हूं तो ठीक है, शिवराज ठीक जी है, को हितेश जी से जवाब ले लीजिए। आप कह रहे हैं कि आपने बहुत सारी गौशालाएं बनाई। हितेश जी, अगर 2019 कांग्रेस ने से गौशालाएं आपकी बनाई सरकार तो उनको इसका व्यवस्थित जवाब भी नहीं कर दीजिए पाए क्या आप? कम शब्दों में फिर मैं सतीश जी के पास जाऊंगा। जी प्रशांत जी, आज हम जब बात कर रहे हैं तो शिवराज सिंह चौहान जी 2019 शेडोल में घूम रहे हैं का लोगों के जवाब दीजिए आप, बीच, 2019 आदिवासियों का के जवाब बीच घूम दीजिए रहे आप। हैं। इनकी आप तरह इस बैठ के बीमारी को ट्विटर पे नहीं 2019 सरकार से चला पाल रहे। रहे हैं इस मध्य प्रदेश तो में। जब तक जी। आप लोगों के जवाब बीच दीजिए नहीं इसका। जाओगे कभी समझोगे आप क्या? 2019 भाई सुबह से 7 बीमारी बजे को से वो पाल बैठक रहे हैं लेते हैं मध्य प्रदेश अधिकारियों में। की, ठीक। इसका उसके जवाब बाद वो दीजिए निकल आप। जाते हैं लोगों ये के बैठ बीच के में, लोगों के हजारों लोगों से मिलते हैं। चल, ठीक है। और यहाँ कमलनाथ जी माफी ट्विटर पे चाहूंगा। बैठे रहते हैं। हितेश जी, भूपेन जी, माफी चाहूंगा। सतीश जी, सवाल मेरा आपसे आखिरी सवाल है, और सवाल ये कि भाई क्या पहले एक्टिव नहीं हो जाना चाहिए था? अगर पड़ोस में कोई वायरस आया है और जाहिर है पता भी है कि भाई वो काश पशुओं को ट्विटर नुकसान दूध पहुंचाएगा, देता। सियासत का इंतजार क्यों? 3 साल हो जब गए, सियासत 3 शुरू हो गई साल। तब काश ट्विटर पे दूध मिल जाता। 3 साल से। सतीश जी, आप सवाल सतीश जी से सरकार मेरा, हो रही है 3 साल से। सतीश जी से सवाल उसका है। जवाब दीजिए आप। निश्चित रूप जी। से ये जो संक्रामक बीमारी है, और अगर राजस्थान में वो बहुत बड़े पैमाने पर सामने आई जी। है, तो पड़ोस के राज्य मध्य प्रदेश में या और दूसरे भी जो राज्य हैं उनको बहुत ज्यादा सतर्क रहना चाहिए था। जी। और मुझे लगता है मध्य प्रदेश की सरकार ने ये कहा भी था कि हम सतर्कता बरत रहे हैं। इसके बावजूद मामले सामने आए हैं और लगातार वो दूसरे जिलों तक फैल रहे हैं। तो सरकार को जो भी वो कार्रवाई इसमें कर रही है या वैक्सीन दे रही है वो कर रही है, वो सरकार को और उसमें तेजी लानी चाहिए। लेकिन फिर मैं दोबारा से कहूंगा कि हमारे समाज को, धार्मिक लोगों को, गौ भक्त कहलाने वालों को, और जो पंडे पुजारी हैं जो बड़े बड़ी चीज़ों पे आंदोलन करते हैं और गौ की बात करते हैं, उनको भी चिंता करनी होगी, न केवल लंपी वायरस के मामले में बल्कि सड़कों पे बैठी हुई गाय के मामले में। और गौशालाएं बनने के बावजूद सड़क पर गाय क्यों हैं, वो बीमारियों से ग्रस्त क्यों हैं, और गाय की जो दुर्दशा है उस पर समग्र रूप से विचार करनी चाहिए। बिल्कुल, सरकार और विपक्ष पर जिम्मेदारी ना छोड़ें, बल्कि हम अपनी जिम्मेदारी भी समझे गाय की सुरक्षा को लेकर। बहुत शुक्रिया आप तीनों खास मेहमानों का, भूपेंद्र गुप्ता जी, हितेश वाजपेयी जी, सतीश एलिया जी, बहुत धन्यवाद। मध्य प्रदेश की महाडिबेट में बस इतना ही।